एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज से हम सब शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सेट नंबर 136 से लेकर के सेट नंबर 200 तक फिजिक्स रहेगा। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको सीक्वेंस समझा देता हूं। सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 35 तक आपका मिक्स्ड है, ठीक है। इंट्रो समझ सकते हैं आप सब। सेट 35 से सेट नंबर 75 तक आपका केमिस्ट्री है। सेट नंबर 76 से लेकर के सेट नंबर 135 तक आपका बायोलॉजी है। और सेट नंबर 136 से लेकर के सेट नंबर 200 तक आपका फिजिक्स रहेगा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आसानी से पीडीएफ भी मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए 1351 नंबर क्वेश्चन, साइन शब्द का अर्थ क्या है? तो साइन शब्द का अर्थ होता है टू नो, यानी जानना या जिज्ञासा। साइंस एक लैटिन शब्द है, यह सेंटिया शब्द से आया है। अब एक और क्वेश्चन आप सब समझ लीजिए, फिजिक्स शब्द कहां से आया है? तो यह ग्रीक शब्द या लैटिन शब्द है। यह फ्यूसिस या फिजिक्स से बना है। इसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन कराता है, ठीक है। तो फिजिक्स जो है वो प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराता है। साइंस शब्द सेंटिया शब्द से आया है, जो कि कैसा शब्द है? एक लैटिन शब्द है। और फिजिक्स जो है ये ग्रीक और लैटिन शब्द है, फ्यूसिस और फिजिक्स से बना है। क्वेश्चन नंबर 1352, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? तो पृथ्वी का निर्माण बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार हुआ। पृथ्वी एक ग्रह है। बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले लेमेटर ने दिया था, नाम नहीं भूलेंगे आप सब। पृथ्वी का कोर यानी भीतरी भाग नीफे का बना होता है। इसमें सबसे अधिक लोहा और फिर निकेल होता है। ये सब हम सब ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम सब इंट्रो कर रहे हैं एक एक करके। देखिए आप, ग्रह को कौन परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ। अब यह ग्रह क्या है? तो ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर गति करता है, बार बार दूसरे ग्रह की कक्षाओं को नहीं काटता है, ठीक है, अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है। इस प्रकार से मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूं, जिसके निश्चित द्रव्यमान हो। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेंगे, मिस नहीं करना है ये सब। प्रश्न संख्या 1354, पृथ्वी की भूपर्पटी किसकी बनी है? पृथ्वी की भूपर्पटी निम्नलिखित से बनी है, जिसमें ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.7% है, फिर एल्युमिनियम है 8%, फिर है लोहा, कार्बन और सोडियम। पृथ्वी के भूपर्पटी के पपड़ी में सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम, यानी अगर आपसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पूछे उसमें सर्वाधिक धातु कौन सा हो जाएगा? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। और दूसरा सर्वाधिक धातु फेरस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फेरस। क्वेश्चन नंबर 1355, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति के नियम का उल्लेख किया 1687 में। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जो आगे अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी प्रश्न आते हैं इससे। प्रश्न संख्या 1356, न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या प्राप्त हो रहा है हम सबको? तो पहला जड़त्व की परिभाषा, दूसरा बल की परिभाषा और तीसरा है शून्य त्वरण। तीनों आप याद रखेंगे, जड़त्व की परिभाषा, बल की परिभाषा और शून्य त्वरण। अब ये जड़त्व क्या होता है, ठीक है। तो जड़त्व क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा आप सब। कोई वस्तु जो विराम में, यानी अगर हम बैठे हुए हैं तो हम सब बैठना ही रहना चाहते हैं जब तक कि कोई उठा ना दे, ठीक है। यानी कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है, और कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहती है। जैसे खिलाड़ी द्वारा शॉट खेला गया बॉल में, तो वो बॉल जाते ही जाती है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, यानी वो गति में ही रहना चाहती है, यानी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझना है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे बॉल बैट से लगा, तो जब तक कि कोई खिलाड़ी उस बॉल को पकड़ेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। यानी जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, एक तो या तो आदमी पकड़ लेगा या बॉल कहीं ना कहीं टकरा जाएगा बाउंड्री रोप में, या धीरे धीरे घर्षण के कारण वो धीरे धीरे रुक जाएगा। यानी कहीं ना कहीं बाह्य बल इफेक्ट हो रहा है, बाह्य बल लग रहा है वहां पे, तो इसी को बोलते हैं हम सब जड़त्व। यानी जड़त्व की परिभाषा बहुत ही ईजी है। अगर हम विराम में हैं, हम बैठे रहना चाहते हैं, तो हम बैठे ही रहना चाहते हैं जब तक कि कोई हमें उठाना दे। अगर हम चेयर पे बैठे हैं, आगे अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो पीछे से बाह्य बल लगेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे या उठेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम सब जड़त्व। आइए जड़त्व को और अच्छे ढंग से हम सब समझेंगे। 1357 नंबर क्वेश्चन, जड़त्व किसका समानुपाती होता है? तो जड़त्व जो है ये द्रव्यमान का समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान का समानुपाती होता है। जड़त्व का मौलिक गुण द्रव्यमान में होता है। जड़त्व वस्तु पर लगने वाले बल का विरोध करता है, ठीक है। तो यानी बल देखिए यहां से लगा रहे हैं हम सब, और ये वस्तु है, ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो जितना आप बल लगाएंगे वो उतना
वो भी ठेलने का हमको कोशिश करेगा। जैसे अगर घोड़ा है और हाथी है, घोड़ा हाथी में टकराएगा तो हाथी थोड़ा सा पीछे जाएगा, लेकिन हाथी अगर अपना फोर्स लगाएगा तो घोड़ा काफी पीछे जाएगा। इसी को बोलते हैं हम सब जड़त्व, यानी द्रव्यमान निहित है। हाथी का द्रव्यमान जो है वो अधिक है, घोड़ा का द्रव्यमान जो है वो कम है। कम वाला अधिक में फोर्स लगाएगा तो ज्यादा पीछे नहीं जाएगा, लेकिन अगर अधिक वाला यानी हाथी जिसका द्रव्यमान अधिक है वो घोड़े पे अगर फोर्स लगाएगा तो घोड़ा काफी पीछे चले जाएगा। तो इसी को बोलते हैं जड़त्व। किसका समानुपाती होता है? तो जड़त्व द्रव्यमान का समानुपाती होता है। ये बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1358, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व, वस्तु के विराम रहने की प्रवृत्ति, यानी कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है। दूसरा है गति का जड़त्व, वस्तु के गति के रहने की प्रवृत्ति, जैसे कि बस चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है। और दिशा का जड़त्व। 3 प्रकार का जड़त्व होता है। अभी हम सब 2 जड़त्व के उदाहरण समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जड़त्व क्या है। 1359 और 1360 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है, प्लीज रट के जाएं इसको। विराम के जड़त्व का उदाहरण दें। तो विराम का जड़त्व आप समझ गए होंगे, कोई भी वस्तु के स्थिर रहने की प्रवृत्ति यानी विराम में रहने की प्रवृत्ति विराम का जड़त्व है। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना। हम बस के साथ स्थिर बैठे हुए हैं, मान लेते हैं बस स्टैंड में बस रुकी हुई है, हम बैठे हुए हैं, अचानक बस चल जाएगी तो क्या होगा? हम रुके हुए थे, विराम का जड़त्व में थे, लेकिन बस जैसे गति में आया तो हम पीछे की ओर चल गए, क्योंकि हम भी पहले से विराम के जड़त्व में थे। तो ये विराम के जड़त्व के कारण होता है। डंडे से कंबल को पीटने पर उससे धूलकण का निकलना, यह भी विराम का जड़त्व है। डंडे से जब आप कंबल को पीटेंगे तो धूलकण उसका बल लगाएगा, ठीक है, विपरीत बल लगेगा तो धूलकण बाहर आ जाएगा। पेड़ को हिलाने पर पके हुए फल का नीचे गिरना, ठीक है, जब आप पेड़ को हिलाते हैं तो फल नीचे गिराता है, इसका पीछे भी क्या रीजन है? तो विराम का जड़त्व है। चौथा है एक गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड और पोस्ट कार्ड के ऊपर सिक्का रखें, पोस्ट कार्ड को जोर से खींच लें तो सिक्का कहां चले जाएगा? गिलास के अंदर चले जाएगा, तो ये भी विराम का जड़त्व है। ये चारों उदाहरण बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 1360, गति के जड़त्व का उदाहरण दें। गति का जड़त्व का क्या उदाहरण हो सकता है? गति पहले आप समझ गए कि बॉल जा रहा है तो जा ही रहा है, बस चल रहा है तो चल ही रहा है, वो गति में रहना चाहेगा जब तक कि ब्रेक लगा के उस पर बाह्य बल लगा के उसको रोक ना दिया जाए। तो हमको गति का जड़त्व मेनली जानना है, उदाहरण, क्योंकि उदाहरण पूछता है। तो चलती बस से उतरते समय बस की दिशा में चल पड़ना। अगर आप चलती बस से कूदेंगे, ठीक है, जमीन पे जैसे रुकेंगे तो अगर आप रुक गए तब तो आप गिर जाएंगे, लेकिन आप बस की दिशा में दौड़ेंगे तो फिर धीरे धीरे आपका वेग कम हो जाएगा और आप गिरने से बच जाएंगे, ठीक है। चलती बस के चलने पर ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना। बस चल रही है, बस वाला जोर से ब्रेक मारा, हम सब आगे की ओर झुक जाते हैं, ये गति का जड़त्व है। घोड़ा का लगाम खींचने पर घुड़सवार का आगे की ओर गिर जाना, ये भी गति के जड़त्व का उदाहरण है। तो ये तीनों भी उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखेंगे। तो ये था एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 136। आज फिजिक्स का ये पहला वीडियो है, ठीक है, फिजिक्स का ये पहला वीडियो था। सेट 136 से सेट नंबर 200 तक हम सब फिजिक्स देखेंगे। सेट 35 से लेकर के 75 तक हम सब केमिस्ट्री देख रहे हैं, और सेट 76 से लेकर के सेट 135 तक हम सब बायोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है। तो तीनों हम सब कंप्लीट करेंगे। अगले 60 दिनों में हम सब 200 वीडियो करेंगे एनसीईआरटी का, यानी डेली 10 ही क्वेश्चन करेंगे। पर ये आपको पता है 10 क्वेश्चन नहीं रहता है, 10 क्वेश्चन तो बस एक नंबर है, इसमें 10 से ज्यादा रहता है, लगभग 30 क्वेश्चन इस प्रकार के रहते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। दूसरी बात, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे और फिर आप कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।